मोहन नगर गांव में घनश्याम नाम का एक गरीब मोची रहा करता था। बेचारा दिन भर बस कुछ ही पैसे कमा पाता था। जितने पैसे वो कमाता था उससे घर का गुजारा भी नहीं हो पाता था। बस 10 रुपए का काम हुआ है। अगर रोज रोज ऐसे ही पैसे आएंगे तो घर कैसे चलेगा, बताओ मुझे। तो फिर बताओ आखिर मैं क्या करूं? अगर इतने ही पैसे आएंगे तो कैसे घर का गुजारा होगा? थोड़े दिनों में बारिश का मौसम होने वाला है। बताओ कैसे फिर घर का गुजर बसर होगा? बताओ बताओ मुझे। देखो अब क्या हो सकता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। बेचारा घनश्याम दुकान पर बैठा होता है कि तभी सरपंच घनश्याम की दुकान पर आता है। अरे ओ घनश्याम, जरा ये मेरा जूता फट गया है, इसे अच्छे से सिल कर तो दे। दीजिए सरपंच जी, मैं अभी आपके इस जूते को सिल देता हूँ। अरे वाह, तुमने तो ये जूता बहुत अच्छा सिला है भाई। तुम शहर क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा काम मिलेगा। क्या शहर? लेकिन मैं शहर में जाकर रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या? मैं तो शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो शहर जाने के लिए कब से इंतजार कर रहा था कि मैं शहर जाऊंगा, समंदर देखूंगा, बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं शहर में जाकर अपना काम खोलना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से रख सकूं। अरे भाई, हम इंसानों की ख्वाहिशें कभी पूरी होती हैं? हाँ साहब, आप सही कह रहे हो, हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। हम इंसानों का जीवन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और बेचारा घनश्याम अपनी गरीबी को कोसता रहता है। आज तक बचपन से मैंने वो गरीबी देखी है। माँ बाबा के समय पर भी बस मैंने गरीबी ही सही है, और आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आज तक मैंने सबके जूते चप्पल सिए हैं, लेकिन अपने लिए आज तक मैंने एक चप्पल भी नहीं खरीदी। कैसा नसीब है मेरा। हे भगवान, इस गरीब पर रहम कर। बेचारा घनश्याम बैठकर अपनी गरीबी को कोस रहा होता है। तभी उसके आगे से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी में से चप्पल नीचे गिर जाती है। अरे ओ भाई, ये देखो तुम्हारे सामान में से चप्पल नीचे गिर गई है। ओ भाई सुनो, अरे देखो, रुको तो। घनश्याम उस गाड़ी वाले को आवाज देकर रोकता है, लेकिन वो गाड़ी वाला बिना घनश्याम की आवाज सुने ही निकल जाता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चप्पल है, क्यों ना मैं इन चप्पलों को सिलकर इन्हें पहन लूं। अरे वाह, मैंने तो ये चप्पल बहुत अच्छी सिली है। चलो एक बार इन्हें पहनकर देख लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये चप्पल तो मेरे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, और इसका नाप तो मेरे बिल्कुल सही आ रहा है। चलो, ये चप्पल पहनकर मेरे चप्पल पहनने का शौक तो पूरा हो गया। हाय, काश मैं इसे पहनकर समंदर पर घूमने जाता। घनश्याम जैसे ही ऐसा बोलता है, चप्पलों में से रोशनी निकलती है और देखते ही देखते घनश्याम वहाँ से गायब होकर समंदर पर पहुँच जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या? मैं यहाँ समंदर पर कैसे आ गया? मैंने तो बस बोला ही था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? हाय, मैं अब यहाँ से अपनी दुकान पर कैसे जाऊंगा? मुझे अपनी दुकान पर जाना है। घनश्याम की दुकान पर जाने का कहते ही घनश्याम अपनी दुकान पर पहुँच जाता है। अरे अरे, मैं अब अपनी दुकान पर कैसे आ गया? आखिर ये जादू हुआ कैसे? ओह हाँ, ये चप्पल। जब से मैंने ये चप्पल पहनी है तब से ये जादू हो रहा है। लेकिन ये चप्पलों से जादू कैसे हो सकता है? एक बार मैं देखता हूँ कि चप्पल उतारने के बाद बोलकर क्या होता है। मुझे समंदर पर जाना है। घनश्याम चप्पल उतार कर समंदर पर जाने की बात बोलता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। अरे अब तो कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से चप्पल पहनकर देखता हूँ। मुझे समंदर पर जाना है। घनश्याम जैसे ही दोबारा चप्पल पहनकर समंदर पर जाने की बात बोलता है, तभी वो फिर से समंदर पर पहुंच जाता है।
अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मैंने कर दिखाया। अरे वाह, मजा आ गया। मतलब ये सब इस चप्पल का कमाल है। अब तो मेरा हर जगह जाने का सपना पूरा हो जाएगा। घनश्याम चप्पल पहनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी में नाचने लगता है। ये समंदर की लहरें आए, मैं एक बार समंदर के पानी में डुबकी लगाकर आता हूँ। समंदर की लहरों को देखकर घनश्याम समंदर के पानी में डुबकी लगाने लगता है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। समंदर के पानी में नहाने का मेरा सपना पूरा हो गया। अब मुझे फिर से अपनी दुकान पर जाना है। घनश्याम के ऐसा बोलते ही वो जादुई चप्पलें घनश्याम को उसकी दुकान पर पहुंचा देती हैं। अरे वाह, अब तो मेरा जहाँ मन करेगा मैं अब वहाँ जा सकता हूँ। अब मुझे पहाड़ों पर जाना है। घनश्याम के बोलते ही वो जादुई चप्पल उसे पहाड़ों पर पहुंचा देती हैं। वाह वाह वाह, मैंने ये पहाड़ पहली बार देखे। हाय, अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाय, थोड़ा सा इन पहाड़ों की हवाओं को महसूस कर लेता हूँ। घनश्याम पहाड़ों की हवाओं में खो जाता है। मैंने समंदर भी देख लिया और अब पहाड़ों में भी घूम लिया। हाँ, अब तो मेरा जंगल में जाने का मन कर रहा है। जंगल में जाकर शेर को देखने का मन कर रहा है। घनश्याम के ऐसा कहते ही वो जादुई चप्पल उसे जंगल के बीचों बीच ले आती है। अरे वाह, मैं तो जंगल में आ गया। अरे मेरा शेर देखने का मन था। अरे वो तो कितना बड़ा शेर है। अरे अरे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अरे ये शेर तो मेरे पास आ रहा है। अरे बचाओ, कोई बचाओ बचाओ। अरे भाग भाग यहाँ से भाग, बचाओ। शेर जैसे ही घनश्याम के पास आने वाला होता है तभी वो जादुई चप्पल घनश्याम को उसके घर पहुंचा देती है। आज तो बच ही गया, नहीं तो वो शेर आज मुझे खा ही जाता। धन्यवाद जादुई चप्पल। घनश्याम जैसे ही चप्पल को धन्यवाद करता है तभी बाहर से सरपंच की आवाज आती है। अरे घनश्याम, घनश्याम। क्या हुआ सरपंच जी? अरे घनश्याम, कब से मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ है तू? अरे वाह, तेरी ये चप्पल तो बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी तूने ये चप्पल? मुझे भी बता, मुझे भी ऐसी चप्पल लेनी है। अरे नहीं नहीं, मैंने ये चप्पल कहीं से खरीदी नहीं है, बल्कि ये तो मुझे रास्ते पर पड़ी मिली। और आपको पता है सरपंच जी, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये तो एक जादुई चप्पल है। क्या जादुई चप्पल? हाँ हाँ सरपंच जी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जादुई चप्पलों के बारे में धीरे धीरे पूरे गांव में सबको पता चल जाता है, जिस वजह से घनश्याम के घर के बाहर उन जादुई चप्पलों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। हे जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इन जादुई चप्पलों से पैसे कमाएं। तुम ये क्या कह रही हो? हम इस चप्पल से पैसे कैसे कमाएंगे? आप एक काम करिए, आप लोगों से इस चप्पल को दिखाने के पैसे लीजिए। जो भी ये चप्पल पहनेगा उससे आप पैसे लीजिए। हाँ, तुम तो ये सही कह रही हो। इस चप्पल से हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे और इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। घनश्याम की दुकान के बाहर अब घूमने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अरे भाई, मुझे पहाड़ों की वादियों में घूमने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, पहनिए और घूमिए आप पहाड़ों की वादियों में। घनश्याम अपनी जादुई चप्पल से अब बहुत पैसे कमाने लगा और देखते ही देखते अब घनश्याम पैसे वाला बन गया। ये देखकर गांव का सेठ धनीराम उसकी सफलता को देखकर जलने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि एक मोची आखिर इतने पैसा वाला कैसे बन गया। अगले ही दिन
धनीराम घनश्याम की दुकान पर जाता है तो देखता है कि लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। धनीराम चिढ़ते हुए घनश्याम के पास जाता है। अरे होए घनश्याम, जरा मुझे अपनी ये जादुई चप्पल दे, मुझे शहर में घूमने के लिए जाना है। सेठ जी जरूर, आप भी घूमिए, लेकिन आप जरा लाइन में आ जाइए। देखिए सब भी तो घूमने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तेरी ये हिम्मत, तू मुझे लाइन में आने के लिए बोल रहा है? भूल गया क्या कि तू किससे बात कर रहा है? धनीराम सेठ, मुझे पता है कि आप कौन हैं, तभी मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ कि आप लाइन में आ जाइए। सभी लोगों के सामने धनीराम की बेइज्जती होते देख धनीराम गुस्से में वहाँ से अपने घर चला जाता है। घनश्याम की इतनी हिम्मत कि वो सबके सामने मुझसे ऐसे बोले। पैसे वाला बन गया तो क्या हुआ, मुझे उसकी वो जादुई चप्पल चाहिए। कुछ भी करके मुझे उससे वो चप्पल लेनी ही होगी। तब देखता हूँ ये सब वो उस जादुई चप्पल के दम पर कर रहा है। धनीराम नाम है बेटा मेरा, तुझे अब पता चलेगा धनीराम से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। धनीराम घनश्याम से चप्पल लेने के लिए रात को चुपके से घनश्याम के घर में जाता है। ये रही चप्पल, इस चप्पल से ही ये घनश्याम इतना पैसे वाला बना है। अब देखता हूँ कि ये घनश्याम क्या करता है। धनीराम घनश्याम के घर से वो चप्पल लेकर अपने घर चला जाता है। क्यों ना एक बार मैं भी इस चप्पल को पहन कर देखूं। वैसे मुझे भी बहुत दिनों से शहर में घूमने का बहुत मन कर रहा है। धनीराम वो जादुई चप्पल पहन लेता है। ए जादुई चप्पल, मुझे भी शहर घुमाने ले चल। धनीराम जैसे ही चप्पलों को पहनकर शहर में घूमने जाने के लिए बोलता है तो चप्पल में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो धनीराम को हवा में उड़ाकर तेजी से पूरे गांव में घुमाने लगती है। अब ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ये चप्पल नीचे उतार, मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। धनीराम के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ मुझे, अरे घनश्याम बचाओ मुझे इस चप्पल से, बोलो कि मुझे नीचे उतारे। अरे धनीराम सेठ, जो कोई भी लालची इंसान इस चप्पल को पहनता है तो ये चप्पल उस इंसान को छोड़ती नहीं है। अरे छोड़ दे चप्पल, मुझे नीचे उतार मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उतार नीचे। धनीराम के बार बार बोलने पर वो जादुई चप्पलें धनीराम को धम से नीचे पटक देती हैं। लग गई रे। अब कभी ये चप्पल नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा रे बाबा।